है। बारिश में यहाँ पर तांडव मचा दिया है। 3 की मौत हो चुकी है। दंतोर में 2 घंटे जमकर बारिश हुई, जिसके बाद मकान गिरने की और मकानों की छत गिरने की सूचना मिली है, जहां एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। पत्नी और बेटी की भी इसमें मौत हुई है। भारी बारिश के चलते मकान गिरने का यह हादसा हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही दंतोर थाना अधिकारी हरपाल सिंह मौके पर पहुंचे। साथ ही एसडीएम श्योराम, तहसीलदार गिरधारी सिंह भी मौके के लिए रवाना हुए और पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल बिरड़ा भी घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। तो भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ, जिसमें मकान की छत गिर गई, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार के 3 लोग बताए जा रहे हैं जो भारी बारिश के चलते छत के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं भारी बारिश के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। साथ ही वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, थाना अधिकारी समेत आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी और विधायक वहां पर मौके पर पहुंचे हैं, जो स्थिति का इस समय जायजा ले रहे हैं। मकान की छत गिरने से एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत की सूचना है और वहीं यह हादसा भारी बारिश के चलते। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र, मकान की छत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी सौरभ, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार बारिश ने जो तांडव मचाया है, उससे अब क्षेत्र के अंदर लगातार हादसे भी बहुत सामने आ रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से खाजूवाला क्षेत्र की बात करें तो लगातार बारिश के चलते दंतौर के 25 BLD में एक खेत में बना मकान गिर गया और मकान की छत गिरने से नीचे दबे 3 लोगों की मौत हो गई और तीनों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 25 BLD निवासी महावीर कुमार, इनकी पत्नी व बेटे की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते खेत में बना कच्चा मकान गिर जाता है और सूचना मिलते ही दंतौर थानाधिकारी हरपाल सिंह टीम सहित मौके पर पहुंचते हैं। खाजवाला एसडीएम श्योराम, तहसीलदार गिरधारी सिंह भी मौके के लिए रवाना होते हैं। वही पंचायत समिति प्रधान धर्मपाल बिरड़ा भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जिस तरीके से बारिश ने लगातार कहर बरपाया और लगातार रुक रुक कर जिस तरीके से बारिश हो रही है, उससे अब किसानों की जहां मुश्किलें बढ़ी हैं, तो वहीं इस आपदा की घड़ी में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया और पूरी घटना की जानकारी भी ली है। दूसरी ओर बीकानेर से एम्बुलेंस भेजी जा रही है और घटनास्थल पर मौजूद पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है और बीकानेर से एम्बुलेंस भी पहुंच रही है। पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल बिरड़ा मौजूद है। वही कैबिनेट मंत्री ने इस गहरे हादसे पर दुख भी व्यक्त किया और घटना की जानकारी ली है। जिस तरीके से यह घटना सामने आई है, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाती है और खेत के अंदर बना एक कच्चा मकान जो रात्रि में भारी बारिश के चलते गिर जाता है और मकान की गार्डर गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग उसके नीचे दब जाते हैं। और जैसे ही सुबह आसपास के लोगों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है, मौके पर पुलिस की टीम में जाब्ता सहित पहुंचती है और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं। अभी हाल फिलहाल वहां की अपडेट ये है कि प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और उन तीनों शवों को उस गिरे मकान से बाहर निकाला जा रहा है। उसका कुछ देर बाद CHC लाया जाएगा, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और किस तरीके से उनको क्लेम राशि दी जाती है, मुआवजा राशि दी जाती है, ये वहां पहुंचे आला अधिकारी ही स्पष्ट कर पाएंगे। जी सुरेंद्र, इस समय मानसून का दौर जारी है और तेज बारिश के चलते ये हादसा हुआ है। ऐसे में अब प्रशासन किस तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए उनको किसी तरह की कोई गाइडलाइन दे रहा है या कोई इंतजाम किया है? भी बिल्कुल सौरभ, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार बारिश पिछले 7-8 दिनों से क्षेत्र में हो रही है और मूसलाधार बारिश से जहां खेतों में नुकसान हो रहा है, वहां अब कच्चे मकान गिरे हैं, दीवारें गिर रही हैं और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, एसडीएम श्योराम ने खाजूवाला में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता भी की थी और एहतियात के तौर पर तुरंत व्यवस्था करने के लिए निर्देश भी दिए थे। और दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल जो पिछले 3 दिनों से लगातार खाजूवाला विधानसभा के दौरे पर है, उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि जहां भी नुकसान होता है उसकी तुरंत सर्वे रिपोर्ट की जाए और उसका आंकलन कर सरकार तक भेजा जाए। बता दें कि जिस तरीके से अब जनहानि हो रही है, इस काल दृष्टि के देखते हुए जिस तरीके से बारिश ने जो कहर बरपाया है, जिससे अब जो नुकसान हो रहा है, जनहानि हो रही है, उसको लेकर अब स्थानीय प्रशासन गंभीर है। तो वहीं
कैबिनेट मंत्री ने भी इस पूरे घटनाक्रम की जांच करवाने की मांग की बात की है। और दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पाबंद किया गया इन अधिकारियों को, और जिस तरीके से लगातार जो बारिश का कहर है पिछले 7 दिनों से, आज ही अगर बात करें सौरभ तो इस क्षेत्र बीकानेर पश्चिमी जिले के अंदर लगातार बारिश का दौर जारी है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की है। ऐसे में जिस तरीके से हालात इस समय क्षेत्र में बने हुए वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार जो मकान गिरे हैं उसको लेकर भी लगातार घरों के बाहर मिट्टी जमा कर रहे हैं लोग। उसके एहतियात के तौर पर अपने खुद भी उसकी सुरक्षा करें, और एहतियात के तौर पर प्रशासन भी पुख्ता व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। जी धन्यवाद सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारी बारिश के चलते खाजूवाला में ये घटना हुई जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। अभी इस समय पर प्रशासन और जनप्रतिनिधि वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं।